प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पिछली कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के कुछ अंश पढ़े हैं और उसकी चर्चा भी की है। अब हम इस पाठ को आगे जारी रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कोली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो जब बचेंद्री पाल 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, उन्हें हिमस्खलन के कारण भी एक शेर्पा की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। का मतलब उसकी शेर्पा की मृत्यु सुनकर वे लोग दुखी हुए। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से अर्थात गिर जाने से, अर्थात लैंडस्लाइड होने के कारण, स्नो स्लाइड होने के कारण, पहाड़ी के एक टुकड़े खिसक कर आ जाने के कारण लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ का चट्टान नीचे खिसक आई थी और उसमें 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। तो कुली जो सामान ढोते हैं, यदि हम कहीं जाना चाहें तो हम अगर अपने सामान ढोकर जाना यदि हमें पड़े तो हम किसी आदमी की सहायता लेते हैं, मजदूर की सहायता लेते हैं। तो जो मजदूर हमारे सामान ढोते हैं उसे कुली कहा जाता है। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए भावप्रद की को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों की और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। देखो कभी-कभी क्या होता है, बहुत ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और संभव ये भी है कि किसी की मृत्यु भी हो जाए। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। स्थिति से अवगत का मतलब परिचय कराया, उन लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1, जो कि 6000 मीटर की ऊंचाई पर थी, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर रस्सियां बांधकर
तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। तो उन्होंने पहले क्या क्या पुल बनाया, फिर रस्सियां बांधी, उसके बाद झंडियां लगाए और उन्हीं झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया, अर्थात जान लिया, देख लिया कि आगे कोई खतरा तो नहीं है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। देखो ग्लेशियर क्या है? बर्फ की नदी, जो कभी कभी सरकते हुए नीचे की ओर आने लगते हैं और बर्फ का गिरना अभी जारी था, अभी जारी है। उस वक्त बर्फ भी गिर रही थी। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। तो यदि इसी प्रकार से हिमपात जारी रहा, ग्लेशियर का सरकना जारी रहा, तो उन लोगों ने जो भी काम किया था वह बेकार चला जाता है, व्यर्थ हो सकते थे और फिर उन्हें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता था। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में पढ़ेंगे और जानेंगे और हम चर्चा भी करेंगे और हम जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ भी जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस पाठ को ध्यान से करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।